Engineer Vikas Kumar, Computer Education by Vikas Kumar। हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश के अंदर अल्फाबेटिक टेस्ट है। ये रीजनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया कंसेप्ट है। इसके अंदर आप अपने 5 क्वेश्चंस लिए इस वीडियो के अंदर। तो इस 5 क्वेश्चंस के बारे में अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे, डिटेल से इनका सॉल्यूशन करेंगे। तो आप इससे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आइए अपन इंग्लिश अल्फाबेटिक टेस्ट के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर आपको ऑर्डर के अंदर सीक्वेंस में पता होना चाहिए, ए से लेके जेड तक, जेड से ए तक। तो आपको सीक्वेंस ऑर्डर में और अपोजिट ऑर्डर में आपको पता होना चाहिए। अल्फाबेटिक पर्टिकुलर अल्फाबेटिक के जो नंबर्स होते हैं आपको लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट आपको ये पता होना चाहिए। ये अधिकतम आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे उस टाइम में क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। देन आपको इस प्रकार से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो इसमें कंसेप्ट भी यूज कर सकते हो, आप मेथड भी यूज कर सकते हो, आप ट्रिक का भी यूज कर सकते हो। तो हमारे इससे पहले जो पार्ट फर्स्ट था उसमें मैंने आपको बताया है कंसेप्ट, मेथड, ट्रिक जनरली। तो अपन आइए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर से छठा अक्षर कौन सा होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चंस में जो कीवर्ड्स होते हैं आपको उन पे ध्यान रखना होता है। जो क्वेश्चंस हैं जिसे बाईं ओर से पूछा जाता है, तो बाईं ओर से आपको 10वां नंबर आपको फाइंड करना है। देन उसके बाद उसके बाएं से आपको छठा नंबर ज्ञात करना है। तो इसमें आपको ट्रिक से पहले क्वेश्चन बताता हूँ आपको मैं। ट्रिक से इस क्वेश्चन को मात्र 2-4 सेकंड में सोल्व कर सकते हो। अगर बाईं ओर से पूछा जाता है, बाईं ओर से है, तो आपको याद रखना है लेफ्ट है माइनस लेफ्ट है। तो बायां माइनस बायां, पहला बायां कितने नंबर पे, 10वें नंबर पे है। सेकंड बायां कितने नंबर पे है, 6 नंबर पे। तो 10 में से 6 निकाला तो 4 बचेगा। 4 नंबर पे बाईं ओर से देखना क्वेश्चन में, इधर स्टार्टिंग में बाईं ओर से 4th नंबर में कौन सा अल्फाबेटिक में, तो ये डी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये डी आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को। और ये तो था ट्रिक। आप इसका कंसेप्ट में अगर यूज करना चाहते हो तो आप कंसेप्ट में यूज कर सकते हो। जैसे कि बाईं ओर से पूछा गया है, तो यह अल्फाबेटिक्स ऑर्डर में दे रखा है, तो बाईं ओर से आपको चलना है। कितना चलना है, यहाँ पे फर्स्ट 10th चलना है। 10th नंबर पे यहाँ तक आपको चलना है, 10th नंबर पे। देन उसके बाद में ये कीवर्ड है क्वेश्चंस का के, याद रखना। अगर मतलब ये पूछा जाता है ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है, के मतलब होता है। और फ्रॉम का मतलब क्या होता है, यहाँ से मतलब होता है। तो आप क्वेश्चंस में ध्यान से पढ़ना होता है इस क्वेश्चंस को। अगर ऑफ के बारे में पूछा तो ऑफ का मतलब होता है उस अक्षर को छोड़ के, जैसे आपको राइट काउंट करना है या लेफ्ट काउंट करना है। देन फ्रॉम का मतलब यानी उसी अक्षर से आपको काउंट करना है, तो लेफ्ट काउंट करना है या राइट काउंट करना है आपको। जैसे बाईं ओर से पूछा है छठा, तो इस जो 10th अक्षर है उसका बाईं ओर कौन सा होगा। जैसे ये तो राइट हैंड हो गए, इधर चलोगे तो आप लेफ्ट हैंड की तरफ चलोगे। तो लेफ्ट की तरफ चलोगे तो छठा नंबर का कौन सा अक्षर होगा, तो यानी उसी अक्षर को देखना है। यहाँ पे से है या के है, इससे पहले देखना आपको यहाँ पे के है, तो यहाँ पे आपको 6 नंबर चलना है। 1 2 3 4 5 6। तो फिर भी देखिए आपने कंसेप्ट का इस क्वेश्चन में यूज किया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको डी मिला है। आप इसी प्रकार से मेथड ईजोटी वाला भी आप यूज कर सकते हो। अपने एक इसमें अल्फाबेटिक में मेथड यूज होता है। मेथड कौन सा मेथड होता है, ईजोटी का अंदर मेथड होता है ईजोटी। ईजोटी का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है 5, जे का मतलब 10 होता है, ओ का मतलब होता है 15 और टी का मतलब होता है 20 और वाई का मतलब क्या होता है 55। तो इस प्रकार से आप मेथड से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो और कंसेप्ट से भी यूज कर सकते हो और ट्रिक का भी आप यूज कर सकते हो। ट्रिक और मेथड इसका अगर यूज करते हो तो आप से और फ्रॉम आपका याद रखना है, और ऑफ और के, यहाँ पे के और फ्रॉम इस प्रकार से आप याद रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में अपन बढ़ते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूम को आप अंग्रेजी वर्णमाला में अधिकतम कितनी बार लिख सकते हो। तो आपको याद रखना है अधिकतम कितनी बार लिख सकते हो रूम को। तो आपको कोई मीनिंग दे देगा एग्जामिनर क्या करेगा, आपको मीनिंग दे देगा। रूम की जैसे मीनिंग दी आपको, तो इसको कितने अल्फाबेटिक्स हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 अल्फाबेटिक्स हैं इसके अंदर।
तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या यूज किया जाता है, फैक्टोरियल का मेथड्स का यूज किया जाता है। तो फैक्टोरियल के अंदर क्या होता है, जैसे 4 को आप लिखोगे तो फैक्टोरियल में इस प्रकार से भी लिख सकते हो, इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 4 को इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ये इस प्रकार से भी आप मतलब फैक्टोरियल में आप लिख सकते हो। देन उसके बाद में आप जो नंबर ऑफ अल्फाबेटिक्स रिपीट होंगे उनको आप भाग दोगे उनका। जैसे इसमें 4 अल्फाबेटिक है तो फैक्टोरियल 4 लिखा मैंने, और रिपीट कितने हैं इसमें, 2 हैं, 2 अल्फाबेटिक इसमें रिपीट है, तो 2 का अपन इसमें भाग देंगे। तो इस प्रकार से आप ऐसे काट भी सकते हो, ऐसे नहीं काटना चाहते तो आप इस प्रकार से आप यूज, तो इसको फैक्टोरियल के अंदर आप ऐसे करना पड़ेगा आपको। काटने से आपको अगर ज्यादा नॉलेज होगा तो आप इसको यूज कर सकते हो, बाकी फर्स्ट टाइम में आप इसका इस प्रकार से यूज नहीं कर सकते। तो फैक्टोरियल के अंदर क्या होता है, 4 को रिवर्स चलना पड़ता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इस प्रकार से आपको चलना होता है। देन फैक्टोरियल 2 को इस प्रकार से आप, जैसे 4 लिखा फैक्टोरियल तो 4 का 4 टाइम्स रिवर्स चलना होता है। देन 2 लिखा है तो 2 को 2 टाइम रिवर्स चलना होता है। इस प्रकार से आप इनको कैंसिल कर सकते हो। 4 को 3 के मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 12 है। तो मतलब ये हो गया, इस जो रूम नाम की जो मीनिंग थी या वर्ड था इसको कंप्लीट किस प्रकार से लिख सकते हो, 12 प्रकार से लिख सकते हो, यानी 12 प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ये एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी वर्ड मीनिंग दे देगा, उससे पूछेगा आप अंग्रेजी वर्णमाला में अधिकतम कितनी बार लिख सकते हो, कितनी बार उसको यूज कर सकते हो, तो आप इसमें 12 बार आप यूज कर सकते हो। देन अपना 3rd नंबर का क्वेश्चन आता है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे रेलवे की एग्जाम हो, चाहे बीएसटीसी की एग्जाम हो, चाहे अदर कोई भी कंपटीशन की एग्जाम हो जहां से टॉपिक पूछा जाता है रीजनिंग में, तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपको कोई मीनिंग दे देगा, एक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर 24 है, आपको एसएससी मतलब सी का पूछ लेगा कितना आएगा यहाँ पे, तो इस प्रकार से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे जनरली अपने को देखना होता है, ए का मतलब क्या होता है 1, सी का मतलब कितना होता है 3, ये और टी का मतलब कितना होता है 20। इस प्रकार से देखते हैं अपन। कई बार ये क्वेश्चन ऐड में आते हैं, कई बार क्वेश्चंस ये मल्टीप्लाई के अंदर आते हैं, तो इस प्रकार से आपको देखना है। तो इसको अपन ऐड करेंगे इनको तो 24 आते हैं। इसी प्रकार से इसी मीनिंग को अपन एसएचसी को अपन यूज करेंगे तो किस प्रकार से अपन करेंगे। एस को कितने नंबर पे आता है अल्फाबेटिक में, 19 नंबर पे आता है। एच कितने पे आता है, 8 पे आता है। ई कितने पे आता है, 5 पे आता है। तो इनको आपको ऐड करना है। 19 में से 8 जोड़े 27 और 5 32। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 32। तो इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हो। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे सोल्व किए जा सकते हैं। देन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप कैसे यूज करते हो, जैसे रोड को लिखा गया है RODE, रोड को क्या लिखा गया है यहाँ पे 84 लिखा गया है, यहाँ पे 84 लिखा गया है। और लेन को क्या लिखा जाएगा, लेन को क्या लिखा जाएगा यहाँ पे। तो इसी प्रकार से आपको फाइंड करना होता है। पहले इनका आपको पता होना चाहिए कितने नंबर पे आता है। अगर नंबर पे नंबरिंग इनकी अल्फाबेटिक की नंबरिंग अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। जैसे R का मतलब कितना होता है, यहाँ पे R का मतलब 18 होता है, O का मतलब 15 होता है, D का मतलब 4 होता है, E का मतलब 5 होता है। तो 9 15 9 24 और यहाँ पे कितना हो गया 32 को यहाँ पे देखना है एक बार, यहाँ पे 42 हो गए। देन मैंने लेन का यहाँ पे इसका नहीं बताया मैंने, यहाँ पे रोड का बताया। R को 18 लिखा जाता है, O को 15 लिखा जाता है। तो यहाँ पे 33 और 4 37 और 5 यहाँ पे 42, यहाँ पे क्या हो गया 42 हो गए। 42 का यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब आ रहा है ना आपको 84। इसी प्रकार से लेन का अपन निकालेंगे, जैसे 12 नंबर पे ये आता है L, उसके बाद में A कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। N कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है। देन E कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। इस प्रकार से अपन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 19 1 20 और 20 12 कितने होते हैं 32। तो यहाँ पे क्या है 32 है। और 32 को क्या है 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 64। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 64। इस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है और अपन सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चंस को। तो आपको याद रखना है इन क्वेश्चंस को। और इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, और पूछे गए क्वेश्चन से ही इस प्रकार से ही कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, बाकी नॉर्मल ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं।
इस प्रकार के क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देंगे, इस पे या वर्ड मीनिंग चेंज कर देंगे। इसके बाद में अगला अपना क्वेश्चन है 5th नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे आपको कोई मीनिंग दे देंगे, जैसे होल्डिंग आपको यहाँ पे मीनिंग दिया है, इस मीनिंग को आपको लेफ्ट साइड से यूज करना है और राइट साइड से यूज करना है। एक बार अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों तरफ चलना है, लेफ्ट से भी चलना है आपको, राइट से भी चलना है। तो एक अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हो, राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हो, तो कितने अल्फाबेटिक उसी की सेम ऑर्डर में आते हैं। तो इसी प्रकार से अपने को पता करना होता है। जैसे अपन चेक करते हैं, एच के बाद में आई जे के एल एम एन नहीं आ रहा, ओ के बाद में अपन चेक करते हैं, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू नहीं आ रहा, एल से चेक करेंगे एल एम एन ओ पी क्यू नहीं आया इसके अंदर, फिर डी से चेक करेंगे ई एफ जी, तो एक अपने को ये मिला। लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो एक बार अपने को यहाँ मिलता है सेम ऑर्डर में कोई अल्फाबेट। और फिर आगे चलते हैं, आई के बाद जे के एल एन ओ पी जी एच नहीं मिला आपको, तो लेफ्ट से राइट की तरफ चलने पर एक बार उसको सेम ऑर्डर में मिला है अल्फाबेटिक्स। अब राइट से लेफ्ट की ओर चलेंगे, एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं है, जी के बाद एच आई, तो यहाँ पे देखना जी एच आई, तो एक ये मिला। राइट से लेफ्ट की तरफ चला तो एक यहाँ पे आपको मिला है अल्फाबेटिक्स। इसी प्रकार से चेक करेंगे, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस, आई के बाद जे के एल एम डी ई एफ जी ये नहीं है, एल के बाद एम एन ये भी नहीं है। इसी प्रकार से अपन चेक करते रहेंगे, मीनिंग को लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट चेक करेंगे। जितने भी अल्फाबेटिक्स उसी ऑर्डर में आते हैं उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या आता है, 2 बार आएंगे, तो 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 2 प्रकार से अपन लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट अपने यूज किया, तो 2 बार यहाँ पे ऑर्डर सीक्वेंस अल्फाबेटिक्स आपको मिला है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन मैंने फर्स्ट करवाया, क्वेश्चन सेकंड करवाया, क्वेश्चन थर्ड करवाया, क्वेश्चन 4 करवाया, क्वेश्चन 5 करवाया, इस प्रकार के मैंने क्वेश्चंस करवाए। इस प्रकार के क्वेश्चंस बीएसटीसी के एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम हो, अदर कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर जिस ये टॉपिक आता है अल्फाबेटिक इंग्लिश वाला, तो उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।